जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। और यहां पर जो भी जानकारी आपको इस भर्ती के बारे में दी जाएगी जो कि आपकी 20,000 प्लस पद पर होने वाली है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से 10वीं या जो ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपकी इसके अंदर कांस्टेबल एंड एसआई की पोस्ट होने वाली है। तो ये जो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी ये आपकी अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में दी जाएगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये भर्ती आपकी आ चुकी है, क्योंकि फिर को बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट करते हैं कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये भर्ती अपकमिंग जॉब के बारे में, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट हो, इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट है इस भर्ती के बारे में डिटेल में जानने का और ये जानने का कि कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और आपको कैसे फॉर्म को भरना होगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी डिटेल में, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप चाहते कि मैं आपको इसके बारे में आगे भी अपडेट करूं ताकि आपसे इसका कोई भी अपडेट मिस ना हो और जैसे ये भर्ती आए आपको पता चल सके एंड फिर आप फॉर्म को भी भर सके, तो आपको कमेंट करके बताना है कि हमें इसके बारे में अपडेट चाहिए। और साथ ही आपको बताना है कि आप कहां से हैं, और ताकि मुझे पता चले कि कहां से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और आप वीडियो को देख रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अब चलिए फिर से टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा बल आपकी 20,000 प्लस पद पर भर्ती करने जा रहा है। यह भर्ती आपकी लास्ट ईयर यानी कि कांस्टेबल एंड एसआई के पद पर जो आई थी, लास्ट ईयर नहीं लास्ट टाइम, वो आपकी 4 साल पहले आई थी। और अभी यह भर्ती आपकी दोबारा से आने वाली है, जिसमें कि आपकी पदों की संख्या 20,000 है। अब कुछ कैंडिडेट को यह लगेगा कि यह भर्ती काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि भर्ती आएगी और अभी तक नहीं आई है। बट अभी दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अब इसका टाइम पूरा होने वाला है, क्योंकि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो उस टाइम की एक्सपायरी डेट अभी आ चुकी है, क्योंकि काफी टाइम से आप ये सुनते आ रहे थे कि आएगी। और जैसा कि आपने लास्ट टाइम जाना था कि एसएससी के अंदर एक नोटिफिकेशन आया था कि 70,000 पद पर भर्ती की जाएगी। तो 70,000 पद कहीं ना कहीं पर तो भरे जाएंगे, बट ये उससे अलग है, क्योंकि आपने एक न्यूज ये भी देखी होगी कुछ टाइम के पहले, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई थी कि अगले 1.5 साल के अंदर हम 10 लाख पद भरने वाले हैं। जी हाँ, आपने ये न्यूज अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले ही ये अनाउंसमेंट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हम 10 लाख पद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भरने वाले हैं, जो कि सेंट्रल के डिपार्टमेंट रहेंगे, किसी स्टेट के नहीं। तो ऐसे में जब वो 10 लाख पद भरे जाएंगे तो उनमें रेलवे की भी वैकेंसी होने वाली है। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें 20,000 पद रहेंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। कम तो मुझे नहीं लगता कि कम होंगे, बट ज़्यादा जरूर हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी टाइम से भर्ती आई नहीं है और काफ़ी सारे पद इसमें ऑलरेडी काफ़ी टाइम से खाली चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इसको लेकर के वो निकाल दीजिए और फोकस कर लीजिए अभी इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों पोस्ट आपकी कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की रहेगी मेनली। इसके अलावा कोई अगर और पोस्ट ऐड होती है तो वो आपको टाइम आने पर मालूम चल जाएगा। एंड जो मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बताई इसमें आपके 20,000 प्लस होने वाली है, जहाँ पर 18,000 पद आपके जो एक्सपेक्टेड है वो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एंड एसआई की पोस्ट के लिए आपके 2,000 पद एक्सपेक्टेड है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप ऑनलाइन माध्यम से इसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे उनको भर पाएंगे। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहेगी, यानी कि आप कहीं से भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग जो अप्लाई भी आप इसको कहीं से कर पाएंगे, यानी कि जॉब लोकेशन का मतलब कि कहीं पर ऑल इंडिया के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इंडियन रेलवेज की जहां पर रेलवे स्टेशन है कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो यहाँ पर एज लिमिट है वो आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है, यानी कि आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी एंड ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी। जो एसआई की पोस्ट है इस पर आपकी यहाँ पर जो एज लिमिट है उसमें थोड़ी आपको छूट दी जा सकती है जनरल कैंडिडेट को भी, यानी कि एसआई की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 18 से 27 एंड जो कांस्टेबल की पोस्ट है उस पर एज लिमिट 18 से 25 साल हो सकती है। ये थोड़ा मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, क्योंकि एसआई की पोस्ट पर ग्रेजुएशन मांगी जाती है अप्लाई करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड 10वीं जो कांस्टेबल की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे
सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी जाती है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर 12वीं पास भी मांगी जा सकती है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के अंदर जो कांस्टेबल की पोस्ट निकलती है उसमें 12वीं मांगने लगे हैं। पहले नहीं मांगते थे, पहले कांस्टेबल की पोस्ट पर नॉर्मल डिपार्टमेंट में 10वीं मांगते थे, हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर 12वीं मांगते थे। बट अब ऐसा क्या हो रहा है कि हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर भी 12वीं एंड जो कांस्टेबल की पोस्ट है उस पर भी 12वीं मांगने लगे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस पर आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी जाए, ताकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट का चांस बने इसमें अप्लाई करने का, एंड देन वो भी अपनी जो किस्मत है एंड जो उनका जो हार्ड वर्क है उसको आजमा सके और इसमें जॉब पा सके। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता दी है कि क्या क्वालिफिकेशन आपकी रह सकती है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 500 रुपये रहेगी और एससी एसटी फीमेल के लिए 250 रुपये। इस फीस में कोई घटत या बढ़त होएगी तो वो आपको टाइम आने पर मालूम चल जाएगा। सैलरी आपको यहाँ पर 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये पर मंथ दी जाएगी कांस्टेबल की पोस्ट पर। इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपकी लगभग 35 से 40,000 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा जो आपकी एसआई की पोस्ट है इस पर 25,500 से लेकर 81,400, इस पर भी आपकी 50 से 55,000 रुपये के आसपास सैलरी इन हैंड रहने वाली है। सिलेक्शन आपका पीईटी, पीएसटी, रिटन टेस्ट, मेडिकल एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा किया जाएगा। पीईटी में आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को। फीमेल के लिए 800 मीटर की 3 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा। लॉन्ग जंप 14 फीट का मेल में, हाई जंप 4 फीट का मेल में। फीमेल में लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट का रहने वाला है। फिर जो पीएसटी है उसमें मेल में हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल में कम से कम 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी को छूट मिलेगी, वो 160 सेंटीमीटर की हाइट तक अप्लाई कर सकते हैं मेल में भी, और फीमेल में वो 152 सेंटीमीटर की हाइट तक अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट यहाँ पर आपकी बिना फ्लाई 80 सेंटीमीटर, फ्ला करके 85 सेंटीमीटर, जहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फ्लाउ जरूरी है। एंड एससी एसटी को छूट मिलेगी चेस्ट फुलाने में मेल कैंडिडेट में, जो कि 76.2 आपकी बिना फ्लाई और फुला करके 81.2 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल में चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें पैटर्न की, प्रीवियस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका पैटर्न रहेगा, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक्स से 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35, यानी कि टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपको 120 नंबर मिलेंगे एंड आपको एग्जाम करने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ये जो यहाँ पर डिटेल्स दी गई, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10-12 की मार्कशीट या डिग्री की मार्कशीट, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर का सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है तो ये सभी चीज़ें आपको तैयार करके रख लेनी है अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और आप अभी जितनी जानकारी आपने जानी उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल पाए गए हो। इसके अलावा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि अभी आपकी जो इस भर्ती का टाइम हो ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में इस भर्ती का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है और आई होप अगले महीने के अंदर हो जाए, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन अभी लेटेस्ट आई है कोई ऑफिशियल तो नहीं है, बट जैसा कि होता है ना कि एक हवा चलती है और आपको पता चलता है कि हाँ यार एक कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ सुलग रही है और उसी सुलगने का जो धुआं उठता है वो धीरे धीरे फैलने लगता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका जो भर्ती का अनाउंसमेंट है वो आपका मे बी अक्टूबर के एंड तक हो जाए, और ऐसे में जैसे इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा तो फिर आपको कम से कम 30 दिन का समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ये जो मैं जो सुलगने वाली बात बोल रहा हूँ ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी अभी नहीं आया है कि हाँ किस दिन आएगी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो रखा है कि हाँ भर्ती इतने पदों पर जल्द ही होने वाली है, तो वो अभी शुरुआत ही होने वाली है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर चुनाव है, और जब चुनाव आते हैं तो ऐसे में हर डिपार्टमेंट में भर्ती निकलती है, भले ही बाद में जाकर के वो किसी भी रीजन से उसको अटका दे, एग्जाम ना ले, ये ना करे, बट भर्ती जरूर निकलती है। तो ऐसे में इस भर्ती के निकलने के हाई चांसेस है आने वाले टाइम के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया है। आई होप आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये सब चीज़ों से आप लोग खुद भी अवेयर हो, तो आई होप आप मेरे से बेहतर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, तो आपको भी इसके बारे में मालूम हो जाएगा। तो अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया एलिजिबिलिटी से लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको आगे अपडेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। सो वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।